लगातार घूम रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेता बैग लेके, थैला लेके जनपद सदस्यों को धरपकड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके यहाँ पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। हम अपने ज़िले की बात बताएं, सीधी में भी जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के ज़्यादा जीते, जनपद सदस्य भी कांग्रेस के जीते हैं। सिंगरौली में 15 में से 12 कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। अब इनके पास एक ही है, धरपकड़, प्रशासनिक दबाव, पर आने वाले नहीं हैं लोग। हमने जो मार्क किया है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना भी दबाव पर दबेंगे नहीं। एक अपील करना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के जहाँ भी निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में, लोगों से मेरा विनम्र अपील है कि आपने गड्ढे भी देख लिए, इनकी सड़कें भी देख ली, इनके भ्रष्टाचार भी देख लिए, गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए किस तरह से हज़ारों रुपए लिए जाते हैं, किस तरह से पात्रता सूची जिनको खाद्यान्न मिलता है, अभी भी पात्र लोग भटक रहे हैं, पेंशन में कई लोग, पात्र लोग अभी भटक रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांगता पेंशन, किसी में भी गरीबी रेखा की बाध्यता नहीं थी। कोई भी वृद्ध हो जाता था, उनको पेंशन मिलती थी। हमने बड़ा प्रयास किया, पिछले बार जब विधायक थे हमने कई बार क्वेश्चन रेस किए, तो विधवा पेंशन तो इनने गरीबी रेखा की बाध्यता से अलग कर दिया, पर वृद्धा पेंशन अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, पर उनको वृद्धा पेंशन से इस सरकार ने वंचित करके रखा है, क्योंकि उनने कानून ऐसा बना के रखा है कि जब तक गरीबी रेखा में नाम नहीं होगा उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो अगर भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है, तो इस पे उनको तत्परता दिखानी चाहिए और तत्काल व्यवस्था बनानी चाहिए। मेरा सभी मध्य प्रदेश के मतदाता साथी जहां भी चुनाव हो रहे हैं, उनसे विनम्र अपील है कि ये समय शहर सरकार अपनी बनाने का है, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक करे, जो आपकी साफ़ सफाई का ध्यान रखे, जो आपके पेयजल की व्यवस्था अच्छी करे। स्मार्ट सिटी क्या होती है? स्मार्ट सिटी बातों से नहीं, हम तो देखिए एक बात हम बोलना चाहेंगे, स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, पर भाजपा के नेता झूठ बोलने में स्मार्ट जरूर हो गए हैं। भाजपा के नेता झूठ बोलने में इतने स्मार्ट हो गए हैं कि सारी बातें झूठी झूठी कह के और जनता को काफ़ी दिग्भ्रमित करने का काम किया है। तो स्मार्ट सिटी बनाने का काम करें, अच्छी सुविधाएं देने का काम करें, सुनियोजित विकास होना चाहिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और ये सारी व्यवस्था हो रहे हैं। खाद बीज में भी लाइन लगी हुई है, नकली खाद बीज पूरी तरह से उपलब्ध है बाज़ार में। तो ये सारा जो खेल कर रहे हैं, तो किसान परेशान, मजदूर परेशान, शिक्षित बेरोजगार परेशान, हमारी माता बहनें परेशान, ये सारे काम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। सच बात तो ये है कि लगातार झूठ आप बोल रहे हैं। 2 साल से अभी भी आधे बच्चों की, SC ST OBC के बच्चों की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है। आप कैसे ही तैसी हो भाई? 2 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान OBC SC ST के बच्चों का नहीं हुआ। आप बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मामा के पास पैसे की कमी नहीं है। अरे पैसे की कमी नहीं तो पैसा जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, घोटाला करने में कहाँ जा रहा है ये पैसा? ये सब जवाब देना चाहिए भाजपा के नेताओं को। संबल योजना के नाम पे जो रट लगाते हैं, सच बात तो ये है कि संबल योजना कोई बंद नहीं थी। कांग्रेस सरकार ने संबल योजना का नाम बदल के नया सवेरा किया था, सरलीकरण करने का काम किया था। और इनका जो भ्रष्टाचार था, जो फर्जी लोग जुड़े हुए थे, उनको रोकने का काम किया था। बल्कि हितग्राहियों की संख्या 1,01,000 हो गई थी और भाजपा के सरकार में 31,000 हितग्राही थे। और इसी तरह राशि भाजपा के सरकार में 349 करोड़ वितरित हुई थी। कांग्रेस सरकार ने साल भर में 897 करोड़ का वितरण किया था। जिस योजना के बारे में बार बार ये आज जो लोग मृतक हो गए किसी आपदा में, हमने पिछली बार भी मेंशन किया था, 2-2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। 250 लोग तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के, ऐसे पूरे प्रदेश में कितने लोग होंगे? तो फिर झूठ जिस तरह से भाजपा के नेता बोल रहे हैं, ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आज जीत कर आए हैं, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रलोभन मिल रहा है? आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं कि
लगातार घूम रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेता बैग लेके, थैला लेके जनपद सदस्यों को धरपकड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके यहाँ पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। हम अपने ज़िले की बात बताएं, सीधी में भी जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के ज़्यादा जीते, जनपद सदस्य भी कांग्रेस के जीते हैं। सिंगरौली में 15 में से 12 कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। अब इनके पास एक ही है, धरपकड़, प्रशासनिक दबाव, पर आने वाले नहीं हैं लोग। हमने जो मार्क किया है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना भी दबाव पर दबेंगे नहीं। जानने में ये आ रहा है कि मैक्सिमम पुराने स्कूलों को ही सीएम राइज स्कूल का नाम लेकर के रिनोवेशन किया जा रहा है और उसमें भ्रष्टाचार। और क्या, यहाँ तो मैनेजर बना रहे हैं, भाजपा का कोई नेता मैनेजर बना देंगे, आरएसएस का किसी को बिठा देंगे। जो हमारे पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की भर्ती करते। अगर सीएम राज वाकई आप चाहते हो कि अच्छा उत्कृष्ट एक एक से पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते, नए शिक्षकों की भर्ती करते। कितने लाखों की संख्या में स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, एक एक शिक्षक है, कहीं शिक्षक नहीं है। हजारों की संख्या में स्कूलें बंद कर दी। कांग्रेस सरकार थी, सरलीकरण करने का काम किया था, टोले मजरे में स्कूल खोलने का काम किया था कि उसी टोले मजरे के व्यक्ति को नौकरी भी मिले। अगर पढ़ा लिखा नौजवान उस टोले का है, उस गांव का है, उसी को शिक्षक बनाया। और वहीं इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ गाय, भैंस, छेरी, बकरी, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे शरण ले रहे हैं। ये जबकि प्राइवेट स्कूलें खुलती जा रही हैं, जहाँ अच्छे टीचर नहीं हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर मजबूरी में गरीब से गरीब व्यक्ति एक टाइम खाने को तैयार है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और बात करेंगे मामा जी कि हमने बच्चों के मामा हो गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे मिड डे मील भी कांग्रेस सरकार ने लागू किया, छात्रवृत्ति देना कांग्रेस सरकार का, स्कूल ड्रेस, साइकिल, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत कांग्रेस सरकार ने तो किया था। किसने किया? तो कांग्रेस के टाइम में जो भर्तियां हुई थी दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, वही शिक्षक आज शिक्षकी व्यवस्था संभाल रहे हैं। बाकी कोई भी भर्तियां नहीं हुई 18 साल में। आज बेरोजगार भटक रहा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार। आप देखो यहाँ डंडा खाए 3 महीने से आंदोलनरत है, जो चयनित सूची में है और उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। तो किस तरह से पिछड़ा वर्ग के अधिकार को इसी सरकार ने छीनने का काम किया। ये सारी बातें लोगों को समझ में आ गई है। कोई भी वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है।